अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रदाद अली ख़ान और आप हमारा चैनल देख रहे हैं द चीफ इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक है अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में बताता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर की बुक है हमारे पास, उसको उसने दो हिस्सों में तकसीम किया है, अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। जो अलजबरा के लिए उसने चैप्टर चुने हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 उसके अंदर अलजबरा को बयान किया है, और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक उसने ट्रिग्नोमेट्री को बयान किया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है कि हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करें कि हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट पीछे से आएगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के जो बुनियादी असूल हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। वैसे तो आपने ये जो है कि 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो आज इसमें भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एंगल क्या होता है, और उसको मैयर हम किस तरह से कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बात करें तो ये कहाँ से आया। तो हमारे पास कह रहा है कि ये ग्रीक 3 वर्ड्स हमने यूज़ किए थे, उसमें से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के एक लफ्ज़ निकला है कि हमारे पास क्या है कि ट्राइगोनोमेट्रॉन। इसका मतलब हमारे पास 3 एंगल्स मेजरमेंट। तो हमारे पास कह रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री निकला हुआ है हमारे पास वो 3 वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड्स है हमारे पास, उससे निकला है कि 3 एंगल्स को मैयर करना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो 3 एंगल्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, वो हमारे पास ट्राइंगल के अंदर होते हैं। तो ट्राइंगल जिस तरह की मर्जी होगी, हमने उसके एंगल्स फाइंड करना सीखने हैं। कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल कोई भी ड्रा करना चाहता हूँ कि एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, कोई ट्राइंगल हमारे पास ये है, इसको हम राइट ट्राइंगल भी कहते हैं, और मुख्तलिफ तरह से हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। अगर आपके पास एक ये ट्राइंगल आ गई, तो इनके हमारे पास कह रहा है जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को मैयर करना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लाएगा। या इस तरह से अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल को डिस्कस करना हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लाता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास मेन बात आती है कि ये जो हमारे पास एंगल का नाम बार बार लिया जा रहा है, ये एंगल है क्या चीज़। तो एंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एंगल हमारे पास क्या चीज़ है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल, एंगल क्या होगा। एंगल का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो एंगल हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास दो रेज जो एक पॉइंट से निकल रही हों, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एंगल है। मतलब कि आपके पास दो मार्कर्स हैं, तो मैंने इनको जोड़ दिया आपस में, ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर ये इकट्ठे हैं दोनों। अब इनके दरमियान का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एंगल होता है। इसी तरह से अगर हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल देना चाहें तो कैंची है, तो कैंची के जो से हैं वो जो से दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या एंगल है। इसी तरह से अगर आप बाजू को देखना चाहें तो यहाँ से ये पॉइंट एक है, यहाँ से एक रेज ये निकल रही है, एक लाइन ये निकल रही है, तो हम इसके दरमियान का जो डिस्टेंस कह देंगे ये हमारे पास क्या है, एक एंगल है। इसी तरह से हम एंगल की यहाँ पे नीचे बनाना चाहें तो कह रहा है कि आपके पास दो रेज या दो लाइंस जो एक पॉइंट में से आपके पास निकलती हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये एंगल है। तो एंगल को डिनोट किससे करते हैं, कह रहा है कि एंगल को हम जो डिनोट करते हैं वो हमारे पास है अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड थीटा, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो सी चीज़ें हैं उसको हम एंगल से डिनोट करते हैं, यानी कि ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं जिससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो अब ये उनसे हमारे पास दो लाइंस हैं, एक हमारे पास उसको हम कहेंगे इनिशियल, इनिशियल साइड, और एक को हम कह देंगे टर्मिनल साइड। और एंगल जब हम मेजर करते हैं एंगल्स की तरफ डायरेक्शन देखें तो हमेशा हम इनिशियल से टर्मिनल साइड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम एंगल के नेगेटिव होने की बात करें तो वो भी हम कर सकते हैं कि अगर एंगल नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। तो कह रहा है कि पॉजिटिव तब होगा अगर इसकी रोटेशन जो सी होगी, यानी इनिशियल से जब टर्मिनल की साइड पे है तो इसकी जब जो हमारे पास रोटेशन है वो हमारे पास कहाँ पे हो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये पॉजिटिव होता है, और अगर ये हमारे पास क्लॉकवाइज आ जाए, अगर ये हमारे पास क्लॉकवाइज आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। मैंने इसको माइनस थीटा का नाम दे दिया। तो ये इनिशियल साइड है हमारे पास, इनिशियल साइड, और ये हमारे पास टर्मिनल साइड।
अब एंगल के बारे में हमने सीख लिया कि एंगल क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है। अब उसको कह रहा है कि हमने यहाँ पे सीखा कि मेजरमेंट, एंगल की मेजरमेंट हमने सीखनी है। तो एंगल्स का नाम सीख लिया। एंगल होता है कि एंगल एक्चुअली हम देखना चाहें तो आम जिंदगी के अंदर हम देख सकते हैं इजीली। तो कह रहा है इसको मेजर करने का तरीका क्या होगा। अब वो तरीका क्या है उसके बारे में भी देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात करें तो हमारे पास आयत है, इसके अंदर दो तरीके हैं। तो अगर मैं इसका यहाँ पर ड्रा करना चाहूँ तो हमारे पास कह रहा है कि सबसे नंबर 1 पे जो तरीका आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल का, वो हमारे पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम आ गया। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे हमारे पास आयत है इसमें सर्कुलर सिस्टम। हम इन दोनों सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। और सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर और इसके अंदर ही हमारे पास वो एंगल को किस चीज़ में, किस यूनिट के अंदर मेजर करता है उस चीज़ की बात करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर जो हमारे पास एंगल को मेजर करेगा वो हमारे पास करेगा डिग्री में, मिनट में एंड सेकंड में। इसी तरह जब सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारे पास किस में करेगा, ये हमारे पास रेडियन के अंदर करेगा। तो इनको निकालने का तरीका क्या है, ये सिस्टम कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसके अंदर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक इनिशियल रे ली गई है, इनिशियल साइड कह लें या इनिशियल रे कह लें, और कह रहा है कि अगर ये रोटेशन करती है एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन करती करती वापस अपने इसी पॉइंट के ऊपर आ जाती है, मतलब कि इनिशियल और टर्मिनल साइड जो सी है ये दोनों सेम होगी। अगर ये दोनों सेम होगी तो इनके जो सा हमारे पास एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। हमने ये मेजर यहाँ पे करना सीख लिया। और उसके बाद अगर हम इसको हाफ कर दें, मतलब हाफ करें, तो हमारे पास ये यहाँ पे आता है कि इनिशियल साइड इसकी ये है और टर्मिनल साइड इसकी ये है। तो ये यहाँ से उठेगा और यहाँ पे आ गया, यानी कि हमने इसका क्या कर दिया, हाफ। तो अब हाफ किया तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 180 डिग्री। तो कह रहा है कि जब हमने फुल रोटेशन ली यानी कि फुल सर्कल बनाया तो हमारे पास 360 डिग्री। यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हुई कि जो सर्कल का एंगल होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। और उसने कहा जब हम इसका हाफ लें तो ये हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। और अगर हम इसका अगर हम फोर्थ हिस्सा लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आया था इस तरह करके कि ये इनिशियल रे है, ये इनिशियल साइड है, और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड। कह रहा है कि अब यहाँ से जब इधर को जाएंगे तो ये हमारे पास बन गया 90 डिग्री। जब हमने 360 को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो ये हमारे पास बन गया 90 डिग्री। तो ये अगर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे कह लेते हैं जो 180 डिग्री होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। और ये हमारे पास होता है राइट एंगल। अब एंगल को हमने डिग्री के अंदर मेजर करना सीख लिया। अब अगर इसके अंदर हम बात करें कि आपके पास कोई डिग्री दी गई है, मिनट और सेकंड में अगर दे दिया गया तो उसको कन्वर्ट करें आप इसके अंदर डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें, होल डिग्री के अंदर, या आपको कह दें कि आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो हम किस तरह करेंगे। तो इस चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं। और इससे पहले हम ये चीज़ क्लियर करते हैं कि हमने यहाँ पे जो देखा है कि 360 डिग्री हमारे पास आया है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1 डिग्री जो से है ना, 1 डिग्री को हम यहाँ पे 60 मिनट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। और मिनट के अंदर जो हमारे पास ये है तो हम इसको मिनट से करते हैं, और जो 1 मिनट होता है उसको हम 60 सेकंड के अंदर करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास निकला कि 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किस चीज़ को डिनोट कर रहा था, मिनट को, और ये हमारे पास डिनोट कर रहा है सेकंड को। तो यहाँ से हमारे पास निकला कि 1 डिग्री कितना होगा, 60 मिनट होंगे, और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो इस तरह 1 डिग्री के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड निकला है। तो इसी तरह से जब हम सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलर सिस्टम में क्या चीज़ आ जाती है। सर्कुलर सिस्टम के अंदर बात करना चाहिए तो कह रहा है कि आप एक सर्कल लें, नाम से अगर देखें तो उसने कहा जी आप सर्कल से एंगल निकालना सीखेंगे। इसका सेंटर है तो यहाँ से हमारे पास कोई रेडियस है। अब आपको कह रहा है कि वो आपने प्रकार लेनी है
ठीक है। जितना रेडियस होगा आपने प्रकाल उतनी खोल के यहाँ पे एक आर्क कट करनी है, तो यहाँ पे करके तकरीबन कोई आप कट करोगे तो ये जो पॉइंट है इसको आपने फिर ओरिजिन के साथ मिला देना है। ये हमारे पास ओरिजिन है। अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास इसके दरमियान का ये लेंथ हमारे पास किसकी है, आर्क की। अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास ये जो एंगल बना है इसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, 1 रेडियन है। अब हमने यहाँ से एंगल भी सीख लिया, थीटा इज इक्वल टू 180 रेडियन हमारे पास कब निकलेगा, जब हमारे पास आर और जो हमारे पास आर्क काटी गई है उसकी लेंथ इक्वल होगी, तो जो एंगल बनेगा उसको हम कह देंगे हमारे पास क्या है, 1 रेडियन। इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो 1 डिग्री होती है ये पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होती है, और अगर हम 1 रेडियन निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 ओवर पाई। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। और इसके बाद हमारे पास कह रहा है कि हमने सर्कुलर सिस्टम सीख लिया, सेक्साडेसिमल सिस्टम सीख लिया। अब इसके अंदर हमारे पास एल आर और यहाँ पे थीटा, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों का आपस में जो रिलेशन होगा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।